सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो का विषय है हाउ टू प्रिपेयर जनरल स्टडीज फॉर एसएससी सीजीएल 2017। सीजीएल 2017 के एग्जाम के लिए जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन कैसे तैयार करें। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जनरल स्टडीज एक प्रॉब्लम्स, एक समस्या बना हुआ है। मोस्टली साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ रीजनिंग में तो बहुत अच्छी कमांड रखते हैं, लेकिन जनरल स्टडी उनके लिए एक प्रॉब्लम बना रहता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आप जनरल स्टडी को किस मेथड से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, जिससे कि आप जनरल स्टडी में भी 50 में से 40 प्लस का स्कोर आसानी से अचीव कर पाए। और 40 प्लस का स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर होगा जो पाना आज के युग में, आज के एग्जाम के युग में जो एक मुश्किल सा लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको वही तरीके के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप जो भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से पढ़िए। मान लीजिए आप डेली 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं या 150 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता से आपको पढ़ना है, जिससे कि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक, और जो भी पढ़ो उसे सटीक तरीके से पढ़ो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं पढ़ते वक्त जो हमें आसानी से याद नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उन शब्दों को आप अपनी एक नोटबुक में लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है, जब हम कोई चीज लिख लेते हैं तो वो हमारे पूरे दिमाग पर छप जाती है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिख कर याद करें अगर आपके लिए समस्या बनती है। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम आप जैसे डेली रूटीन में आप तैयार करते हैं, 150 क्वेश्चन तैयार करते हैं, 200 क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो जब नेक्स्ट डे आप तैयार करते हैं तो जो आपने लास्ट डे जो तैयार किए थे क्वेश्चन, उनका एक हल्का सा रिवीजन कर लें। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो एक वो स्टेज बनकर आएगी कि आपके अंदर जीएस को लेके एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, जब इसी चीज को आप 10, 12, 15 दिन कर चुके होंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब ये काम करना आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, बात आती है बुक की, तो कौन सी बुक आपको इस काम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। देखिए, बच्चे लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे अरिहंत की बुक भी पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे किरण पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज बुक है उसे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मैं सारी बुक में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ मानता हूं वो है, मैं आपको दिखा देता हूं, यह हालांकि लास्ट एडिशन है, पुराना है, घटना चक्र की सामान्य अध्ययन। तो घटना चक्र की सामान्य अध्ययन मुझे इस तरह की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा सटीक बुक लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो चैप्टर वाइज इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या केवल प्रीवियस एग्जाम करने से क्वेश्चन हमारा काम बन जाएगा? तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, केवल उससे इतना स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, मैं कहता कि 20-25 का स्कोर तो आप प्रीवियस से बना सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर का स्कोर नहीं बना सकते। तो फिर आपको ये बुक अपने स्कोर को बढ़ाने में कैसे सहायक होगी, जबकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है? तो वो इसलिए होगी क्योंकि हम इस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मान लीजिए मैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक छोटा सा डेमो। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कि सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे निश्चित रूप से, ठीक है, कि आंसर मंगल पांडे है। ठीक है, लेकिन इन 4 ऑप्शन के बाद जब हम इसको नीचे देखते हैं तो नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके अंदर पूरा इसको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। अब डिस्क्राइब करके क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दिया हुआ है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट, नोट कीजिएगा,
34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हॉर्सन को गोली मारी। ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपयुक्त नेताओं की वीरगति प्राप्त करने की अवधि इस प्रकार है, जिसमें जो बाकी के 3 ऑप्शन थे उनके बारे में भी दिया है। झांसी की रानी जून 1858, कुंवर सिंह अप्रैल 1858, तात्या टोपे अप्रैल 1859। तो आपको इस क्वेश्चन से ना केवल ये पता लगा कि मंगल पांडे को सबसे पहले बलिदान दिया और कौन सी डेट में दिया, ठीक, कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है वो पता लगा, बल्कि आपको झांसी की रानी, कुंवर सिंह और तात्या टोपे के वीरगति प्राप्त करने की भी डेट पता चल गई। प्लस आपको यह भी पता चल गया कि इन्होंने किस लेफ्टिनेंट की हत्या की और किसको गोली मारी, ठीक है, और इनको कब फांसी दी गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 8-10 क्वेश्चन बनकर आ गए। ठीक है, इसके साथ चलिए मैं आपको और इसका डेमो दे सकता हूं। देखिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, अब 4 ऑप्शन दिया, निलंबित नहीं किया जा सकता या निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उप परिनिर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो शायद इसका भी आंसर आप जान सकते हैं, जानते होंगे, निलंबित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब देखिए, अब जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नियम आते हैं जिन्हें निलंबित किया जा सकता है और किनको नहीं किया जा सकता, और कौन इनको निलंबित करने का अधिकार रखता है। तो गाइस, आपको खुद समझ में आ गई होगी इस बुक की अहमियत। देखिए, इंग्लिश मीडियम में ये बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को निश्चित रूप से फॉलो करें। देखिए, मेरी किसी भी बुक सेलर से या किसी भी पब्लिशर से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, या उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा है कि आप इस बुक को सजेस्ट कीजिए तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एसएससी की तैयारी की है, मैंने भी की है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, वो थोड़ा सा टॉप सीक्रेट है, बताऊंगा कभी, ठीक, कि मैं इस वक्त कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल केवल यही है कि इस बुक के पीछे मेरा आपको बताने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें वो बेहतर तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो ये बुक मुझे इस मायने में, तैयारी करने के मायने में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूं। तो गाइस, तो वही चीज मैं फिर से अपनी बात पर लौट कर आता हूं कि जो मैं बता रहा था कि आप जो भी पढ़ें उसको एक सॉलिड तरीके से पढ़ें। ठीक है, जो आपको याद नहीं होता है उसको आप लिख के, जैसे मैंने आपको बताया था, और डे बाय डे रिवीजन करके तैयार करें। तो रिवीजन करके आप अगर तैयार करते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, 15 दिन के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कर सकते हैं कोई भी मॉडल टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट पेपर लीजिए, या किसी भी कोचिंग सेंटर के पेपर्स आपको मिल सकते हैं तो वो ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपको सेट मिल सकते हैं, 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, 50 मिल जाए, ठीक है, डेली का एक सेट वो कीजिए जिसमें 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन हो, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो आपके एग्जाम टाइम में, जब आप एग्जाम पेपर देने जाएंगे, ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे, तो वहां आपके लिए एक थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ रणनीति अगर आप बना के चलेंगे अपनी तैयारी में, तो आपके लिए एक
बेनिफिशियल रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है गाइस, बस आज की वीडियो मुझे यही बताना था, क्योंकि लगातार मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर जीएस की तैयारी कैसे करें। तो जीएस की तैयारी करने के यही सारे तरीके हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो के जरिए बताया। मैंने कोई नई चीज़ें नहीं बताई हैं, सब आपने पहले से पढ़ रखी होंगी या किसी आपके टीचर ने बता रखी होंगी, बस उनको एक अलग तरीके से बताया है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।